हेलो मेरे लाडलो, मैं आपका अपना रोहित कुमार सोनी। आज अपन बेटा एक ऐसे कॉलेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि जोसा काउंसलिंग के अंदर नहीं आता है, लेकिन फिर भी जेई एडवांस का जो स्कोर है उसके बेस पे ही उसमें एडमिशन होता है। उसका खुद का कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपका जो जेई एडवांस का स्कोर है उसी के बेस पे वो लेते हैं। या फिर इस टाइप से समझो, कोई बच्चा अगर स्पेस साइंस में इंटरेस्टेड है, मतलब बहुत अच्छी रैंक के आने के बाद में वो आईआईटी एनआईटी ना जाके उसको लगता है कि स्पेस साइंस में उसको बहुत कुछ अच्छा करना है, तो एक कॉलेज अपन डिस्कस करने वाले जिसका नाम है आईआईएसटी। फुल फॉर्म बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तिरुवनंतपुरम में है ये, मतलब केरला के अंदर है ये। अच्छा, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में पहले बोल दूं बेटा, किसी भी टाइप की अगर इस वीडियो के बाद में आपको डाउट्स हो, किसी भी टाइप की क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। वैसे इस वीडियो के अंदर मैं फुल्ली डिटेल में इस कॉलेज के बारे में बताने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो ये जो कॉलेज है वो जेई एडवांस के स्कोर के बेस पे इसमें एडमिशन होता है। जो आपका जेई एडवांस, अब इसकी क्या कट ऑफ है वो आपको बताने वाला हूँ। 2017 के अंदर ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था और ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? इसरो, है ना, इसरो के द्वारा, एंड जो एक मिनट एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इंडिया के द्वारा, मतलब इसरो के द्वारा ही पूरा का पूरा इसका मैनेजमेंट किया जाता है ना। और इसकी मतलब कुछ बच्चों को एनआईएफ रैंकिंग में बड़ा इंटरेस्टेड रहता है। वैसे मैं तो इसको इतना नहीं मानता। इसकी एनआईएफ रैंकिंग अगर लास्ट ईयर की बात करें 43 था, उससे पहले शायद इसका 41 था। आप देख सकते हो नेट पे जाके एनआईएफ रैंकिंग इसकी क्या कह रही है। अब आईआईएसटी किस किस टाइप के कोर्स अवेलेबल करवाता है वो मेन चीज है। टोटल इसके 3 टाइप के कोर्स रहते हैं बेटा। 2 तो 4 ईयर के, मतलब बीटेक वाले कोर्स, 4 ईयर बीटेक कोर्स। एक तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, 4 इयर्स बीटेक कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसका सब पहले नाम एवियोनिक्स था, अब उसका नाम आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये 2 4 ईयर के बीटेक कोर्स है ना। इसमें तो समझ गए आप क्या पढ़ने वाले हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के। एरोस्पेस के अंदर आप पूरा मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि ये ओवरलैप्स है किससे? मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो पढ़ते हैं वो ये आपका इसके अंदर ऑलमोस्ट चलता रहता है, ठीक है। एक इसके अंदर 5 ईयर का ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है। ड्यूल डिग्री प्रोग्राम मतलब बीटेक प्लस एमटेक एक साथ करवाना। वैसे तो क्या होता है ना, 4 ईयर का आपका बीटेक आ गया और 2 ईयर का एमटेक आ गया, 6 ईयर्स के अंदर कंप्लीट होता है। लेकिन ये कुछ कॉलेजेस में भी रहता है, आईआईटी के कुछ कॉलेज में भी रहता है ड्यूल डिग्री प्रोग्राम, जो 5 साल के अंदर अवेलेबल हो जाता है आपका। ये क्या होता है ना, बीटेक प्लस में मास्टर ऑफ साइंस या फिर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, या तो एमएससी मिलता है आगे या फिर एमटेक मिलता है, वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, या फिर वहां पे जो सीट अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग है। इसमें ना बीटेक के अंदर तो आप पढ़ोगे इंजीनियरिंग फिजिक्स 3 साल तक, 3 इयर्स तक आपको, टोटल जो 5 साल है ना ड्यूल डिग्री के, 3 साल तक आप बीटेक में इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट है जो ब्रांच है वो पढ़ने वाले हो, जो भी उसकी रहती है। अब ना यहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी के टोटल उनके पास 4 ब्रांचेस और है जो 2 साल आप पढ़ने वाले हो। ये 4 ब्रांचेस है बेटा। मास्टर ऑफ साइंस इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, मास्टर ऑफ साइंस इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एमटेक इन अर्थ सिस्टम साइंस, एमटेक इन ऑप्टिकल इंजीनियरिंग। अब ये ना, अब आपको, अब ये जो 4 अलग अलग ब्रांच आ गई ना, अब ये सुनो ध्यान से, आपने 3 साल तक इंजीनियरिंग फिजिक्स किया आपने, आफ्टर 3rd ईयर 3 साल तक ये जो बीटेक आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आपका सीजीपीए देखा जाएगा। आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम रहता है, आपका सीजीपीए देखा जाएगा और किस किस ब्रांच में कितने कितने सीट खाली है उसके अकॉर्डिंग आपको इन 4 में से कोई दे दिया। या तो मतलब चॉइसेस रहती है, आपसे पूछे भी जाएंगे कि किस में आपका इंटरेस्ट है, उसमें अगर सीट खाली है तो उसमें आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो ये तो आ गया ड्यूल डिग्री का कोर्स। 3 साल तक आपको क्या पढ़ना है? इंजीनियरिंग फिजिक्स, और बाद में आपका ये क्या चलता रहता है, जो भी एमएससी या फिर एमटेक करना वो वाला। चलिए सीट मैट्रिक्स बता देते हैं, मतलब किस अब क्या बोलते हैं, कोर्स के अंदर कितनी सीट है वो मैटर करता है आपका। आईआईएसटी कोर्सेस, और यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स है, कितने साल का है। बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग है ना, इसके अंदर 60+6 है।
ये 60 सीट तो आपकी सारी कैटेगरी को मिला के है, और ये 6 जो सीट एक्स्ट्रा जो अभी 1-2 साल से स्टार्ट हुआ है ये EWS कैटेगरी के लिए बेटा 10% जो एक्स्ट्रा है ना 60 का 10% अपने पास 6 आ जाएगा, तो ये EWS के लिए। इस 60 में सब आ गया, ST ST OBC जनरल सबके अंदर सब आ गया इसके अंदर। 4 साल का ड्यूरेशन रहता है ये। बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर बेटा 60+6 का अगेन रेशो है, ठीक है। टोटल 66 सीट है इसके अंदर बेटा 66 सीट है। ड्यूल डिग्री जो अपना बीटेक प्लस MSc या फिर MTech है उसके अंदर 20+2 सीट्स है, 22 सीट्स है। 2 सीट ये किसके लिए, EWS के लिए, और ये बाकी सारी ब्रांचेस के लिए। टोटल सीट मैट्रिक्स समझ में आना चाहिए, कितनी कितनी सीट्स है, किस किस ब्रांच के अंदर कितनी सीट है, वो ढंग से देख लेना बेटा आप। चलिए अब मेन बात आती है, ठीक है, सीट पता लग गया आपको, IAST का कट ऑफ कितना जाता है JEE एडवांस के स्कोर पे। मैं आपको ना परसेंटाइल बताने वाला हूं कि आपको अपने परसेंटाइल पता लग ही जाता है। तो ये मैंने एक पूरा बड़ा लिस्ट डाउन किया है अच्छे से, मैंने उसकी वेबसाइट पे जाके एक एक डाटा आपके लिए लिखा है, ध्यान से देख लेना, लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। आप अच्छे से देखो, ये अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, मैंने लास्ट 3 ईयर का डाटा लिखा आपके लिए, एक आइडिया लग जाए, है ना, कि इस साल कट ऑफ कितनी जाने वाली है, ठीक है। बीटेक इन एरोस्पेस के अंदर 2021 के अंदर 20% कट ऑफ था, जो आपका JEE एडवांस का स्कोर है उसके बेसिस पे। 2020 में 29.8 था, 34.14। अब है ना, आप थोड़ा सा देख लोगे ये वेरी हो रहा है। ये वेरी क्यों हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि JEE एडवांस के पेपर का लेवल क्या था, जिस टाइप के पेपर का लेवल उस टाइप से वो लोग, क्योंकि उनको तो ना इतने स्टूडेंट चाहिए, इसके टाइप से ये कट ऑफ वेरी करती रहती है। वो पता लग जाता है कि पेपर का लेवल कैसा है। तो ये लिखा हुआ है बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये वाला डाटा लिखा हुआ है बेटा, ड्यूल डिग्री के अंदर ये लिखा हुआ है 2021 में, जनरल का ये लिखा हुआ है, EWS के ये डाटा है, OBC के ये डाटा है, SC ST के ये डाटा लिखे हुए। मैं साइड में हो जाता हूं, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लो और आराम से देख सकते हो किस टाइप से कितने कट ऑफ जा रही है। मोटा मोटा अगर रैंक वाइज बताऊं ना, लास्ट ईयर का अगर रैंक वाइज बताऊं ना, तो जनरल कैटेगरी का जो रैंक था वो 13,000 से 13,000 से 15,000 के बीच में रह रहा था बेटा, और EWS का 20K तक गया था, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से देख लेना। इंपॉर्टेंट डेट्स, ये मेन काम का है, ये बहुत काम की चीज है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेना बेटा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से ही स्टार्ट है, मतलब 5 सितंबर 2022 से लेके 19 सितंबर 2022 तक इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेंगे। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसकी वेबसाइट पे जाना www.iist.ac.in, मैं लिख देता हूं, इस पे जाना बेटा आप iist.ac.in, और आराम से आप यहां पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, मैं अगेन बोल रहा हूं बेटा, है ना, इंटरेस्टेड है तो ही, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो बेटा, 4 साल आपको पढ़ने वाले हैं, डायरेक्टली आपको इसरो के अंदर इससे प्लेसमेंट मिलता है। मैं प्लेसमेंट पे भी आने वाला हूं थोड़ी देर में। डायरेक्टली एडमिशन मिलता है इसरो के अंदर। ऑनलाइन पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन का ये डेट आपका ऑन और बिफोर 19 सितंबर 2022। अब रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में बताऊं तो फीस के लिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है, एडमिशन फीस 600 आपका जनरल OBC या EWS कैंडिडेट के लिए, 300 आपका फॉर ऑल गर्ल्स के लिए, SC ST फिजिकल डिसेबल्ड सबके लिए है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट आपको इस डेट तक कर देना। अब है ना, ध्यान से सुनो, ये जो थर्ड पॉइंट में लिखा IAST एडमिशन रैंक लिस्ट, कुछ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर अगेन रैंक लिस्ट कौन सी। अब है ना, अब मान के चलो इसमें खूब सारे बच्चों ने अपना वो एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब उनकी भी अलग अलग रैंक होगी ना। अब उन बच्चों को वो लोग है ना अरेंज करेंगे, सबसे टॉप वाले को फर्स्ट रैंक दे दिया, फिर सेकंड रैंक, फिर थर्ड रैंक, इस टाइप से अरेंज करके आपकी IAST रैंक लिस्ट निकलती है। वो इन लोगों को ने बोल रखा है 20 सितंबर 5 PM पे आपकी निकल जाएगी। सीट अलॉटमेंट या एक्सेप्टेंस जो सेम जोसा काउंसलिंग में होता है ना, आप फ्रीज फ्लोट जो सब करते हो, स्लाइड सेम इसके अंदर रहता है बेटा।
आपकी खूब से राउंड रहता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, सारा का सारा जो प्रोसेस है राउंड सिस्टम का वो आपका 22 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। इन ऑल ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स है इन पे गौर फरमा लेना बेटा आराम से, और क्या फीस है वो बता दिया मैंने, ठीक है। अब ना मेन मुद्दा तो मेरा यही पे आना था कि आईएएसटी से डायरेक्टली इसरो के अंदर जा सकते हो आप। आईएएसटी से डायरेक्टली इसरो जाने का क्या फंडा है वो सुनना ध्यान से। थर्ड ईयर की बाद में कोई भी आपका चाहिए ड्यूल डिग्री प्रोग्राम हो, चाहिए आपका 4 ईयर का प्रोग्राम हो, मतलब जो बीटेक के कोर्स है एरोस्पेस वाला एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाला, दोनों के अंदर, और ड्यूल डिग्री वाला, तीनों कोर्स के अंदर आफ्टर थर्ड ईयर के बाद में अगर किसी स्टूडेंट के 7 सीजीपीए या फिर उससे ज्यादा है तो वो इसरो पहले एक इंटरव्यू कंडक्ट करता है। तो इंटरव्यू बैठने की कंडीशन क्या होगी कि आपके मिनिमम 7 सीजीपीए होना चाहिए, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा उस कॉलेज में जाके, वो ये बात फिक्स होगी आपकी। मिनिमम 7 सीजीपीए आपको मेंटेन रखने पड़ेंगे, तभी आप आफ्टर थर्ड ईयर इसरो एक इंटरव्यू कंडक्ट करता है। अब उस इंटरव्यू में के भी मार्क्स होते हैं, उन मार्क्स के बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है कि इतने बच्चे हम लोगों ने सेलेक्ट कर दिए इसरो के अंदर। और एक कंडीशन भी लगाता है इसरो, कंडीशन ये लगाता है कि जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना उनको बोलता है कि आफ्टर फाइनल ईयर, मतलब फाइनल ईयर के एंड तक उनके मिनिमम 7.5 सीजीपीए होने चाहिए। ध्यान से सुनना बेटा, 7 सीजीपीए का मतलब आप इंटरव्यू में बैठ सकते हो, 7.5 सीजीपीए आपको लास्ट तक मेंटेन रखने पड़ेंगे। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो, अगर इससे कम रह गए तो फिर आप अगर सेलेक्टेड भी हो ना इंटरव्यू में तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये कंडीशंस है, इन पे जरूर गौर फरमाना पड़ेगा बेटा आपको, ठीक है। और मोटा मोटा अगर बताऊं ना मैं आपको, टोटल का 65 से लेके 70% बच्चे इसरो में सेलेक्ट होते हैं हर साल। हर साल 65 से लेके 70% बच्चे इसरो के अंदर डायरेक्टली सेलेक्ट हो जाते हैं आईएएसटी वाले। अब फिर माइंड में आता है कि ठीक है सर इतने तो हो गए, बाकी बच्चों का फिर क्या होगा। तो जैसे हर कॉलेज में एक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट रहता है, इस कॉलेज में भी प्लेसमेंट डिपार्टमेंट रहता है। वो फिर क्या करता है ना कि अदर पीएसयू कंपनी को वहां पे बुलाता है और उसमें बच्चे एग्जाम लिखते हैं, सेम जो बाकी कॉलेजेस में चलता है ना प्लेसमेंट का सिस्टम वो होता है। अदर प्राइवेट कंपनियों को बुलाता है। प्राइवेट कंपनी कौन सी मैंने बताया, एरोस्पेस किस टाइप की ब्रांच है, मैकेनिकल टाइप की है, तो जितनी भी मैकेनिकल टाइप की कंपनियां उनको बुलाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप की जितनी भी कंपनियां उनको बुलाता है। तो अदर प्राइवेट कंपनियां भी आती है, अदर पीएसयू भी आती है, और मेन इसका जो बेस्ट रिक्रूटर है वो तो कौन सा है बड़ा, इसरो ही है, क्योंकि इतने बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। बाकी बच्चे भी हो जाते हैं अदर कंपनीज या फिर अदर पीएसयू के अंदर। अब सुनना ध्यान से, एक ना मेरे को ये पॉइंट लगा बता ही देना चाहिए। अगर आप इसरो में सेलेक्ट हुए, आपसे ना बड़ा एक बॉन्ड भरवाया जाएगा 3 साल का। 3 साल का, वो मतलब ये चाहते हैं कि 3 साल बच्चा स्टूडेंट वहां पे मतलब जॉब करे, है ना, 3 इयर्स का। अगर वो उससे पहले छोड़ देता है तो 10 लाख का पेनल्टी है बेटा, इस चीज पे ध्यान रख लेना, ठीक है। अब ना मैं यहाँ पे 75 के क्या लिखा हुआ है, मेनली आप अगर एवरेज बात करूँ ना मैं, अगर इसरो में सेलेक्ट होते हो, पहला तो बड़ा ये प्योरली चॉइस का गेम है, आपका चॉइस है, क्योंकि आपने आईएएसटी में एडमिशन क्यों लिया है। आईएएसटी में एडमिशन वही बच्चा लेगा, पिछले साल बात करूं तो पिछले साल जिसकी 300 रैंक थी ना उस बच्चे ने भी आईएएसटी में एडमिशन लिया था। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट था। तो जो बच्चा इंटरेस्ट है वही जाना, ऐसा नहीं कोई दूसरा अपना दोस्त आ रहा है उसको देखे ना बेटा। 4 साल आपको वहां पे वही चीज पढ़ना है, मान के चलो पूरी लाइफ आपका वही चला, फिर इसरो में जॉब करना है वो भी सेम चीज आपका। तो सैलरी स्टार्टिंग में 75 की मिलती है। तो मेरे को लगता है जो बच्चा इंटरेस्ट इसरो में इंटरेस्टेड है ना वो सैलरी इतना नहीं देखता, क्योंकि अगर आप आपके बाकी फ्रेंड देखोगे ना जो कि आईआईटी के अंदर जाएंगे, हो सकता है उनकी सैलरी आपकी इनसे आपसे डबल भी हो, आपसे बहुत ज्यादा हो सैलरी अंदर। तो इस चीज पे ध्यान मत देना। अगर कोई आप इंटरेस्टेड हो इसरो के अंदर तो ही इसके अंदर रखना पड़ा। चलिए, इंटर्नशिप फैसिलिटी किस किस टाइप, मतलब और किस किस टाइप की फैसिलिटी इस कॉलेज के थ्रू मिलती है वो ध्यान रखो आप। एक तो क्या है ना, आपको इंटर्नशिप कहाँ कहाँ मिलता है, क्योंकि हर कॉलेज के लिए ना बच्चा ये चीज जरूर देखता है, प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप, ये दो मेन चीज है। प्लेसमेंट का मैंने बता दिया, इंटर्नशिप का सुन लो। उसको एक तो इसरो जितने भी इसरो सेंटर्स है त्रिवेंद्रम में, त्रिवेंद्रम के अंदर, केरला के अंदर,
उनमें किसी ना किसी सेंटर पे उसको इंटर्नशिप के लिए फैसिलिटी मिलती है। दूसरा बेटा, ये सबसे मेन बता दूं मैं, जितने भी अदर प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर हो चाहे अब्रॉड के अंदर, विदेश के अंदर हो चाहे, उनके अंदर भी उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। सबसे मेन चीज क्या, फंडिंग फ्रॉम आईएसटी। आईएसटी खर्चा उठाता है उस चीज का, है ना। तो ये सबसे मेन चीज लगा मेरे को यार। आईएसटी के ना बहुत ही जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है उनके साथ टाई अप रहते हैं जो फॉरेन की है। तो आप एक लिस्ट मैंने बना रखी है, आराम से देख सकते हो। यूएसए के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सिंगापुर के अंदर जो मेन इंस्टीट्यूट है, और भी एक लिस्ट थी मैंने इतने लिखे 3-4, इन सबके साथ इनके टाई अप रहते हैं। टाई अप का मतलब क्या होता है बेटा, यहां से जैसे आईएसटी के कुछ स्टूडेंट इन अदर प्रीमियम इंस्टीट्यूट के अंदर जाएंगे, वहां पे 2-3 महीने पढ़ाई होती है उनकी, वहां से बच्चे यहाँ पे आता है, तो इस टाइप से चलता रहता है टाई अप के अंदर। बाकी भी खूब सारे कॉलेज है इंडिया के अंदर जिनका अदर इंस्टीट्यूट से टाई अप रहता है, तो ये चीज़ ध्यान में आना चाहिए। चलिए कुछ और चीज़ें बताता हूँ आपको। इसका फीस स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, क्योंकि बेटा कोई भी कॉलेज से एडमिशन लेने से पहले बच्चा ये चीज़ देखता ही है। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है पर सेमेस्टर 48,400 है। ये जो फीस स्ट्रक्चर है ये ट्यूशन प्लस हॉस्टल दोनों को मिला के है। इतना खर्चा मतलब उन लोगों ने एक ही फीस स्ट्रक्चर रख दिया, ट्यूशन प्लस हॉस्टल प्लस मेस, जितना खर्चा है ये पर सेमेस्टर का ही है। या फीस देखोगे बेटा ये बहुत सारी आईआईटी एनआईटी से भी कम है। तो ऐसा नहीं हो कि फीस कम होने को मतलब फीस कम है ये देखते हो आप एडमिशन ले लो, नहीं। इसमें बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपका इंटरेस्ट है तभी इसके अंदर जाना। अब इतना फीस होने के बाद इसमें स्कॉलरशिप और है। स्कॉलरशिप वाला पॉइंट देखना आराम से कि 48,400 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए क्या क्या मतलब कंडीशन है। अगर आपका सीजीपीए 7.5 से ऊपर या उसके बराबर है तो उसका पूरा फीस माफ हो जाएगा, क्योंकि पूरा फीस कितना था 48,400, यहाँ भी 48,400 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। तो क्या है कि उसको 7.5 सीजीपीए से ऊपर या उसके बराबर रखना पड़ेगा, पूरी फीस माफ। अगर कोई एससी एसटी कैंडिडेट है तो उसको 6.5 या उससे ऊपर सीजीपीए रखेंगे तो फुल फीस माफ हो जाएगी, फुल फीस माफ, है ना। बस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यही कंडीशन थी। एससी एसटी के लिए लोगों ने एक कंडीशन और लिखा है कि अगर कोई एससी एसटी स्टूडेंट है उसके सीजीपीए 5.5 और 6.5 के बीच में है तो उसको 20,000 का स्कॉलरशिप दे दिया जाएगा। ये ओनली एससी एसटी स्टूडेंट के लिए। ऊपर जो है ना जनरल ओबीसी इसके लिए तो 7.5 है। एससी एसटी वाला अगर 6.5 से ऊपर लेके आता है तो पूरा फीस, एससी एसटी वाला 5.5 और 6.5 के बीच में लाता है तो ये वाला। तो ये चीज ध्यान में रखना है बेटा आप लोगों को। ओके, थैंक यू। मेरी तरफ से जितना इसरो में मेन चीजें थी वो मैंने आपको बताया बेटा। और कट ऑफ पे मेनली ध्यान देना, जो स्क्रीनशॉट था आप ले लिए होंगे उस पे अच्छे से ध्यान देना। बाकी किसी भी टाइप की कोई भी डाउट हो तो जरूर बताना। ऑल द बेस्ट।